नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जनवरी 2025 कैसा रहेगा कन्या राशि और लग्न के लिए, वर्गो मून साइन एंड असेंडेंट। तो यहाँ पर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है मिड ऑफ जनवरी के बाद, और क्यों हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। आपका गुरु जो है वो भी अच्छा चल रहा है ट्रांजिट में, जहाँ है वहाँ वक्री स्थिति में भाग्य स्थान में है, तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो जनवरी में देखिए मिड ऑफ जनवरी तक आपका सूर्य सजिटेरियस में है, फिर आपका सूर्य आ रहा है मकर में, और शनि अपनी जगह पर मार्गी स्थिति में है कुंभ में, और राहु केतु अपनी जगह पर है मीन और कन्या में। सो ये ओवरऑल जो स्थिति बनी हुई है, और आपका लग्नेश जो है बुध वो सूर्य के साथ मंथ एंड तक है आपके मकर में ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी कुंडली में 20 तारीख को तक मंगल जो है वो कर्क में नीच राशि में 11th हाउस में है, उसके बाद वो आ रहा है मिथुन में। तो होगा क्या कि आपके जो इनकम का सोर्स या तो बंद है, या अटका हुआ है, या आपका इंक्रीमेंट अटका हुआ है, या आपको स्विच करना है बट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, या फिर आपने ऑलरेडी इंटरव्यूज दे दिए हैं, आपका सिलेक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव वे में आया है उनका रिस्पांस, लेकिन फाइनल ऑफर लेटर नहीं आया है। ऐसी कोई भी सिचुएशन है, इवन आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, तो 20 जनवरी के बाद आपके लिए मंगल का ट्रांजिट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और आपको जनवरी 20 के बाद 21 जनवरी से लेकर थ्रू आउट द मंथ में कभी भी उसके बेनिफिट मिलेंगे, या उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। भले वो चीज़ आपकी बाद में होने वाली है, लेकिन उसका इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि भाई आपका ये कंफर्मेशन आ गया है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू रिगार्डिंग योर करियर, जॉब, बिजनेस। तो उसमें आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। सो वेट टिल दैट टाइम, बहुत शांत मन से। बुध जो है वो आपका सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है। सूर्य आपका आधा महीना सजिटेरियस में, फिर आपके मकर में पंचम भाव में। तो ये सूर्य आपका व्यय भाव का मालिक है, तो आपको प्रॉपर्टी में, लैंड में, व्हीकल में, उसकी वजह से, या आप स्टूडेंट है तो आप खुद के लिए, खुद की वजह से खर्च करेंगे पढ़ाई में, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए, या फिर आपके बच्चों के लिए कोई ऐसा उनका शिफ्टिंग है, या कोई भी रीज़न से उनके लिए आप खर्च करेंगे, तो आपका खर्च बढ़ने वाला है। तो सूर्य यहाँ आपके लिए एक तरह से खर्च करवाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगा, सही दिशा में होगा, सही चीज़ों में होगा। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी नहीं होगा, वो सही चीज़ों में होगा, तो आपके लिए वो अच्छा है। दूसरा, आपका जो राहु है वो सप्तम भाव में, वो अभी भी परमिट नहीं दे रहा है कि आप पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करो, तो जनवरी में कुछ मत कीजिएगा। देखिए जनवरी एक ऐसा महीना है 2025 में जिसमें आपका जो ग्रह स्थिति है वो डिसाइड करने वाली है। 2-3 महीने ऐसे हैं, जनवरी, फिर मार्च और मई, ये 3 महीने ऐसे हैं कि उसमें आपने जो जो डिसाइड किया वो पूरे साल भर और आने वाले और लंबे समय के लिए इफेक्ट करेंगे आपके जीवन में। सो एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड। आप ऐसे ही जंप मत कीजिएगा, आप ऐसे ही कूद मत पड़िएगा, अदरवाइज आपको लाभ नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, और दुख आपको होगा कि अरे ये मैंने क्यों। सो शांत मन से निर्णय लेना। देखिए आपकी कुंडली का मालिक जो है ना वो बुध है, न्यूट्रल प्लेनेट है, वो जिसके साथ बैठता है उसकी तरह वो बिहेव करता है, ठीक है। सो बुध जो है वो सूर्य के साथ है, सूर्य अग्रेशन है, सूर्य मंगल की तरह है, उसमें एनर्जी है, तो वो फिर आपको, जैसे आप देखेंगे लियो वाले, तो वो पावर में ही रहते हैं, तो यहाँ आपको वो पावर, एक होता है ना कि अननेसेसरी आप पावर में रहेंगे, उसकी वजह से आपके रिलेशन स्पॉइल होंगे, चाहे जॉब में हो या फैमिली में हो, तो वो नहीं हो, उसकी वजह से सारी चीज़ें नेगेटिव ना हो, वो ध्यान रखना है। आपका कर्मस्थान का मालिक भी बुध है, तो वहाँ पर मंगल आ रहा है, तो इसलिए अच्छा है, आपको बेनिफिट कराएगा। और बुध जो है वो सूर्य के साथ है, सत्ता, पावर, यानी कि आपको पोजीशन मिल सकती है हायर। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बेनिफिट हो सकता है। आप बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ कुछ है तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है, हायर अथॉरिटीज़ से आपको लाभ मिल सकता है। सो बिजनेस में और उसमें लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है, और कैलकुलेटिव मूव कीजिएगा। दूसरा, आपका यहाँ पर जो शनि है वो आपका छठे भाव में है, अपने कारक भाव में है, तो ये शनि की जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए ऑलरेडी वहाँ पर, एक तो मार्गी का आपने अनुभव किया होगा, आप छूटना चाहते हैं एक सिचुएशन से, एक परिस्थिति से,
तो जनवरी, फरवरी और मार्च 29 को शनि ट्रांजिट करेंगे, तो जनवरी से उसका बीज बोया जाएगा। तो शनि आपको एक इंडिकेशन देने वाले हैं कि अब आपका ये जो जगह है वो आप छोड़ने वाले हैं, और छोड़ के कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे उसका इंडिकेशन भी ये शनि आपको देगा। हम उसका डिटेल वीडियो भी देखने वाले हैं ट्रांजिट का। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। सो शनि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रहा है। सो वेट, अचानक से आप सडन चेंज चाहते वैसे नहीं होगा, बट शनि प्लानिंग के साथ आपको सही दिशा दिखा रहा है, सही लोगों से मिलवाएगा जनवरी में, और फिर एक इंडिकेशन देगा कि आपके लिए ऐसा कुछ रास्ता खुलने वाला है। सो दिस इज द टाइम, ये जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मंथ एंड में देखिए, जनवरी में आपका वीनस छठे भाव में है, 28 जनवरी को वो ट्रांजिट करके राहु के पास उच्च स्थिति में जा रहा है। तो अब ये वीनस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज वो लोन कर्ज के स्थान में है, और वो आपके छठे भाव में शनि के साथ है। शनि अपने कारक भाव में है, हालांकि अपने घर में है, लेकिन वीनस की वजह से आप लोन या कर्ज बढ़ा चुके हैं काफ़ी समय से, और जनवरी में और बढ़ा सकते हैं। सो उसको कंट्रोल कीजिएगा, उसमें आप कटौती कीजिए या फिर लीजिए ही मत। तो लोन से आपको बड़ा स्ट्रेस होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो लोन जितना हो सके कर्ज जितना हो सके अवॉइड कीजिए, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। आपको लालच में आके या कुछ एक अब दूसरों को दिखाने के लिए या फिर कुछ ऐसा करने के लिए कि भाई मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे एक ऐशो आराम चाहिए, तो उसके लिए आप वीनस की वजह से क्या करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, ओवर बजट हो जाएंगे, या फिर आप कर्ज करेंगे, लोन लेके भी आप खर्च करके भी कंफर्ट की ओर जाएंगे। तो ऐसा कंफर्ट आपको कंफर्ट नहीं देगा, स्ट्रेस देगा। सो बी क्लियर कि यहाँ वीनस का ट्रांजिट एक तरह से आपके लिए अच्छा है 28 तारीख को, लेकिन वो जहाँ जा रहा है वो राहु के पास जा रहा है। तो राहु के साथ जा रहा है तो वो सप्तम भाव में जा रहा है। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की ओर भी आपको ले जा सकता है। सो उसके हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो ध्यान रखना है। तो जनवरी में उसके भी बीज बन सकते हैं, बोए जा सकते हैं, या बेस बन सकता है। सो बी क्लियर और केयरफुल कि इसमें नहीं जाना है, बिकॉज शुक्र राहु कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इज नॉट गुड। तो वो आपको ज़रा समझ के चलना है। गुरु यहाँ आपके लिए बेस्ट है, भाग्य में चल रहा है, भाग्य को आपके संवार रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि अगर कोई अभी ला रहा है तो वो गुरु है। गुरु आपके जीवन में पंचम भाव में जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स, मैंने जैसे कहा संतान को लेके संतान, तो वहाँ सपोर्ट मिल रहा है, तो गुरु का मिल रहा है। लेकिन क्यों, देखिए गुरु की नीच दृष्टि है पंचम भाव पे, और वक्र दृष्टि भी है, तो वो नेगेटिव है, लेकिन कारक भाव भी है गुरु का, और उस पर दृष्टि है, और सामने मंगल की 20 तारीख तक आपको दृष्टि, उच्च दृष्टि मिल रही है। तो पंचम भाव आपका थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। सो यहाँ नेगेटिविटी कम हो रही है। तो आपके संतानों के लिए कहीं से आपको इंट्यूशन आ रहा है कि ये करो, ये मत करो, तो वो चीज़ आप अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो कीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो आपको बड़े ऑपरेशन या ऐसा कोई योग नहीं है, लेकिन करवाना नहीं चाहिए। हेल्थ का आपको पता चल जाएगा जनवरी में कि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, तो उसका ये कारण है। मतलब आपके हेल्थ में अगर कुछ ठीक नहीं रह रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं हमेशा, तो क्या रीज़न है वो आपको पता चलेगा। तो वो तुरंत उसका इलाज नहीं करवाना है, रुकना है, आपको सोचना है, समझना है कि ऐसा क्या है, इसका इलाज क्या है, और इसके लिए क्या ओपिनियन है। थोड़ा समय लेके कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जल्दबाजी में कूद नहीं पड़ना है, वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। और आपको बड़ा कोई ऐसा हेल्थ से प्रॉब्लम नहीं आएगा, सो डोंट वरी। केतु आपके पहले स्थान में बैठा है, मन आपका विचलित है काफ़ी समय से, और केतु जब तक है, मई तक है, तो थोड़ी ये बेचैनी वाली स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी आपको मेडिटेशन से गणेश जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए गणपति की, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जिनका भी पूजन अर्चन करते हैं वो भी कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपके थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज आपके हेल्थ पे डेफिनेट इफेक्ट करवाएगा ये केतु। और वो स्ट्रेस बिना वजह का जो है ही नहीं, उन चीज़ों का आपको इफेक्ट होगा। सो कन्या वालों के लिए ये जनवरी में ध्यान इसलिए रखना है बिकॉज सामने शुक्र भी आ रहा है केतु के सामने, तो उसका असर भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा जनवरी लास्ट वीक में। तो जनवरी में देखिए आपको कोई मेजर प्रॉब्लम या कुछ ऐसा है नहीं। गुरु आपको जीवन में सफलता दे रहा है, मंगल आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है 20 जनवरी के बाद, और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी। आपको सिर्फ प्लान से, शांत मन से आगे बढ़ना है। तो बेस्ट है जनवरी आपके लिए, और वो बेस बनाएगा आपका आने वाले साल का।
तो यहाँ अच्छा बेस बने, इसलिए मेरी शुभकामनाएं। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।